वट सावित्री व्रत की कथा सती सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने की पौराणिक कहानी है। सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता, पतिव्रता धर्म और वट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे कठोर तप से सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। गदर देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने राजा धूमसेन के वनवासी पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को बता दिया था कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है, लेकिन सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। वहाँ एक बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान के प्राण निकलने लगे। तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेने पहुँचे। सावित्री ने यमराज के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। यमराज ने उन्हें लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए यमराज से अपने पति के प्राण की भिक्षा मांगी। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज ने उन्हें कई वरदान दिए, जिसमें सास ससुर की आंखें ठीक होना, उनका राज्य वापस मिलना शामिल था। अंतिम वरदान में सावित्री ने यमराज से स्वयं के लिए 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा, जो उन्हें अनजाने में देना पड़ा। जब यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया तो सावित्री ने कहा कि यह वरदान पति के बिना कैसे पूरा होगा। तब यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। सावित्री ने उसी वट वृक्ष के नीचे अपने पति को पुनः जीवित पाया। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस पूजा में वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजा का विशेष महत्व है। व्रत का महत्व। यह व्रत वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करता है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती है। पूजा विधि। महिलाएं सुबह स्नान कर 16 श्रृंगार करती हैं और वट वृक्ष की नीचे सावित्री सत्यवान की पूजा करती हैं। वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटते हुए 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। जय श्री हरि।